जॉन मेडिना जो एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना है कि हम अपने ब्रेन के बारे में जो भी जानते हैं वो या तो बायोलॉजिस्ट से सीखते हैं जो ब्रेन टिश्यूज को स्टडी करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं, या कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट से सीखते हैं, या तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने ब्रेन के बारे में जानते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, ये बहुत कम है। हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइंड है ताकि हम एक अनस्टेबल आउटडोर इन्वायरमेंट में भी सर्वाइविंग रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसलिए जॉन मेडिना ने अपनी काफ़ी रिसर्च के बाद एक बहुत कमाल की बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने के लिए 12 रूल्स दिए हैं ताकि आप अपने ब्रेन को अच्छे से समझ पाएं और अपने कामों में एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में इन प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही लर्निंग वीडियोस मिलती रहे। तो रूल नंबर 1 कहता है हर किसी का ब्रेन एक अलग तरीके से वायर्ड होता है। हमें अपनी सोसाइटी में ज्यादातर यही सुनने को मिलता है कि सबका दिमाग सेम होता है, पर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का दिमाग भी सेम नहीं होता। हमारे दिमाग में 2 तरीके की वायरिंग होती है। एक होती है एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वायरिंग। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सर्किट्स पहले से ही सेट होते हैं जो आपकी सांसें, हार्ट बीट जैसे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आपको बिना देखे ये पता चल जाता है कि आपका हाथ कहाँ पर है या आपका पैर कहाँ पर है। तो रिसर्चर्स इसको कहते हैं एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वायरिंग। और दूसरी होती है एक्सपीरियंस डिपेंडेंट वायरिंग। पैदा होते वक्त हमारा ब्रेन न्यूरल कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट अधूरा छोड़ देता है ताकि वो न्यूरॉन्स बाहर के एक्टिविटीज से कंस्ट्रक्ट हो सके। न्यूरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि आसपास देखकर चीजों को जानना या लैंग्वेज सीखना, ये सब चीजें। तो इसे रिसर्चर्स कहते हैं एक्सपीरियंस डिपेंडेंट वायरिंग। इसको हम एक और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको अच्छे से जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक बार ब्रेन सर्जरी के दौरान एक आदमी को एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की फोटो दिखाई, तो उसके ब्रेन का एक न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। तो उन्होंने जेनिफर एनिस्टन की कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाई, तो बार बार वही न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा था। उसी दौरान साइंटिस्ट ने 80 और अलग अलग लोगों की फोटोग्राफ्स दिखाई जिनमें से कुछ फेमस थे, कुछ नॉन फेमस लोग थे, बट वो न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हुआ। वो सिर्फ जेनिफर एनिस्टन की फोटोग्राफ पर ही एक्टिवेट हो रहा था। तो इस प्रकार उस रिसर्च में उन्होंने कुछ और न्यूरॉन्स फाइंड किए, जैसे कि बिल क्लिंटन न्यूरॉन। इस रिसर्च के बाद पता चला कि हमारी हर एक्टिविटी के लिए एक अलग न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है, और हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं उसी तरीके का अपना ब्रेन डेवलप करते हैं। अगर आपको एक अच्छा ब्रेन डेवलप करना है तो आप अपने आसपास अच्छी एक्टिविटीज को फॉलो करो जो आपको एक अच्छा ब्रेन डेवलप करने में हेल्प करती हैं। रूल नंबर 2, हमारा दिमाग भी समय के साथ विकसित हुआ है। हमारे इकोसिस्टम में सरवाइव करने के मेनली 2 तरीके हैं, या तो सबसे स्ट्रांग बन जाओ या फिर सबसे स्मार्ट। इंसान भले ही सबसे पावरफुल नहीं थे, बट इंसानों ने समय के साथ अपने ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स ऐड किए हैं और सबसे स्मार्ट बने हैं, चाहे वो पत्थर के हथियारों से शिकार करने की बात हो या फिर आग की खोज करने की। और पावरफुल बनने के लिए इंसानों ने अपने गोल्स को शेयर किया है। अगर उनको खाने की जरूरत थी तो इंसानों ने साथ मिलकर शिकार किया। उन्होंने एक टीम वर्क में काम किया, जिस टीम वर्क ने उन्हें सबसे पावरफुल भी बनाया, जिससे इंसानों को सर्वाइवल में बहुत हेल्प मिली। हम इंसानों ने समय के साथ अपने ब्रेन में नए न्यूरॉन्स ऐड करते गए और हो रहे चेंजेस को अपनाते गए। इसलिए रूल नंबर 2 बताता है कि ब्रेन को जितना हो सके उतना पावरफुल बनाओ। एक पावरफुल ब्रेन ही हमेशा सर्वाइव करता है। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाती है। इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बच्चों को हफ्ते में 2 या 3 बार जॉगिंग कराई और 12 हफ्तों बाद उन्होंने पाया कि उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट था। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मतलब उनके सीखने और परफॉर्म करने की एबिलिटी। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज प्रोग्राम बंद किया तो उन्होंने पाया कि उनका स्कोर वापस से उतना ही हो गया है जितना एक्सपेरिमेंट के पहले था। अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक बेटर तरीके से समझते हैं। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के टोटल वेट का 2% रिप्रेजेंट करता है, और इसको बॉडी के टोटल एनर्जी का 20% एनर्जी की जरूरत होती है। और हमारा ब्रेन एक बार में एक साथ 2% से ज्यादा न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो ग्लूकोज सप्लाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हम बेहोश पड़ जाएंगे। मतलब ब्रेन में काफी मात्रा में ग्लूकोज सप्लाई होना चाहिए, और इसी दौरान ये बहुत सारे हानिकारक वेस्ट भी जनरेट करता है जो हमारे ब्लड में फ्लो होते हैं। इसलिए ब्रेन को ब्लड में काफी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है
ताकि ये हानिकारक वेस्ट ब्रेन को नुकसान ना पहुंचा पाए। और एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी इंप्रूव होता है, इस वजह से हमारी ब्रेन पावर बूस्ट होती है। इसलिए योगा सेशन में ज़्यादा आसन ब्लड सर्कुलेशन पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि हेल्दी ब्रेन होगा तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहोगे। इसलिए एक हेल्दी ब्रेन के लिए पूरे वीक में अगर आप 2 या 3 दिन भी एक्सरसाइज करते हो तो वो बहुत है। रूल नंबर 4, अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अगर हम अपने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के टाइम की बात करें, जब मानव विकसित हो रहा था, तो उस टाइम पर इंसान के सामने जो भी परेशानियां आती थी, एग्जाम्पल के तौर पर माना किसी इंसान के सामने एक शेर आ गया, तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहते थे, या तो जान बचाकर भागो या फिर उससे फाइट करो। पर इस प्रोसेस को लगभग 30 सेकंड के आसपास ही लगते थे। और आज के टाइम के प्रॉब्लम्स की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अपने काम का स्ट्रेस, मनी प्रॉब्लम का स्ट्रेस, फैमिली मैटर्स, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो महीनों या फिर सालों तक रहती है। और हमारा ब्रेन सिस्टम इतने टाइम तक स्ट्रेस झेलने के लिए नहीं बना है। ब्रेन सिर्फ 30 सेकंड के स्ट्रेस को झेल सकता है। और स्ट्रेस से हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये अगर ज्यादा समय तक बॉडी में रहते हैं तो काफी हार्मफुल होते हैं और इनकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने से लर्निंग एबिलिटी कम होती है, प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। एक रिसर्च में पता चला जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस 50% तक खराब हो जाती है। इसलिए अगर आपको किसी काम में 100% देना है तो स्ट्रेस फ्री रहकर उस काम को करो। रूल नंबर 5, अच्छी नींद आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाती है। हमारा ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। जब हम सोते हैं उस वक्त और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में होती है। वो शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन दिन भर की लर्निंग को रिप्ले करता है। किसको कितने नींद की ज़रूरत होती है और किस वक्त पर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करता है, ये सबके साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। इसमें एज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। साइंटिस्ट डीमेंट और क्लिटमैन ने बताया कि हमारे स्लीप साइकिल को 2 इंटरनल अपोजिंग फोर्स कंट्रोल करते हैं। उन्होंने इन दोनों फोर्सेस को 2 आर्मीज की तरह बताया है, जिनमें से एक आर्मी में वो हार्मोन, न्यूरॉन और केमिकल्स आते हैं जो आपको जगाए रखने की कोशिश करते हैं, जिनको कहते हैं सर्केडियन अराउजल सिस्टम। इस आर्मी को आर्मी सी से भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी आर्मी में वो ब्रेन सेल्स, केमिकल और हार्मोन्स होते हैं जो आपको सुलाने की कोशिश करते हैं, जिनको हम कहते हैं होम्योस्टेटिक स्लीप ड्राइव। इसको आर्मी एस से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें से जो आर्मी जितने लंबे समय तक फील्ड को कंट्रोल करती है उसके हारने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आर्मी सी ने ज़्यादा समय तक फील्ड को कंट्रोल किया तो वो फिर आर्मी एस के सामने सरेंडर कर देगी। यही चीज़ आर्मी एस के साथ भी होती है। मतलब जो आर्मी सी है वो आपको बताती है कि आपको कब सोना चाहिए और आर्मी एस आपके नींद का समय और क्वालिटी को मेंटेन करती है। ज़्यादातर लोग 16 घंटे तक काम कर सकते हैं, फिर उन्हें नींद आने लगती है। वहीं मैक्सिमम लोगों को 8 घंटे की एक अच्छी नींद की जरूरत होती है। आपकी स्लीप साइकिल को आपके एक्सटर्नल एक्टिविटीज भी रेगुलेट करने में काफी हेल्प करते हैं। इस साइकिल के दौरान दिन में एक जोन आता है जब इनकी वॉर एक पीक टाइम पर होती है, उसे कहते हैं नैप जोन। उस टाइम इसको मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब उस वक्त आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। ये सबके साथ होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको उस टाइम पर एक क्वालिटी नैप ले लेनी चाहिए। नासा के एक रिसर्च से पता चला कि 26 मिनट की एक नैप ने उनके पायलट्स की परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा दिया था। और ऐसी कई रिसर्च में स्टडी किया कि हल्की सी नैप आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बूस्ट कर सकती है। अगर आप एक क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तो ये आपके ब्रेन को बहुत डैमेज कर सकता है। आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, मेमोरी लॉस होती है, मूड ठीक नहीं होता, रीजनिंग एबिलिटी बेकार हो जाती है। इसलिए आपको एक क्वालिटी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 6, याद रखने के लिए चीज़ों को रिपीट करो। हमारे ब्रेन में बहुत सारे मेमोरी सिस्टम हैं, जिनमें से एक है जो इन्फॉर्मेशन को पहले इनकोड करता है, फिर ब्रेन में स्टोर करता है, फिर उसे रिट्रीव करता है और फिर भूल जाता है। जैसे ही हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग हिस्सों में ब्रेन इसको स्टोर कर लेता है। और इसमें से हर मेमोरी की एक अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ मिनटों में खत्म हो जाती हैं तो कुछ मेमोरीज महीनों तक या फिर लाइफ टाइम रहती हैं। रिसर्चर हरमैन का कहना है हम जितना भी क्लास में सीखते हैं उसका 90% एक महीने के अंदर भूल जाते हैं। तो इन मेमोरीज की लाइफ स्पैन बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, अगर इनको कुछ टाइम के इंटरवल में रिपीट किया जाए और वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए तो ये मेमोरीज लाइफ टाइम तक रह सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे ऐसी लर्निंग वीडियोस मिस ना हो।